मैथ्स ये सब्जेक्ट MHT CET में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चाहे नीट हो चाहे जेई हो, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दिया जाता है। MHT CET ऐसी एग्जाम है, मैथ्स का वेटेज दुगना है किसी और सब्जेक्ट से। तो यार मैथ्स में स्कोर करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ जाना चाहते हो तो मैथ्स जो है आपको बेस्ट रखना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों से मैथ्स का लेवल भी बढ़ चुका है। क्या हम प्रिपेयर्ड है? या मैं शुरू करूं अभी से तो मैं 99 परसेंटाइल क्रॉस कर सकता हूं क्या? कैसे कर सकता हूं? सिंपल स्टेप्स है। अगले 3 महीने फॉलो करते हो जो मैं कहता हूं तो आप पक्का 99 परसेंटाइल क्रॉस कर सकते हो। कि 99 परसेंटाइल मतलब स्कोर कितना करना है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैथ्स ये सब्जेक्ट MHT CET में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप सब जानते हो, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, वहां पर हमेशा सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दिया जाता है। लेकिन MHT CET ऐसी एग्जाम है जहां मैथ्स को 100 मार्क्स, फिजिक्स को 50 मार्क्स और केमिस्ट्री को 50 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। मतलब मैथ्स का वेटेज दुगना है किसी और सब्जेक्ट से। सिर्फ और सिर्फ यही एक एग्जाम है जहां ये डिफरेंस दिखता है। तो यार मैथ्स में स्कोर करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ जाना चाहते हो, अगर आप बहुत अच्छे परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हो तो मैथ्स जो है आपको बेस्ट रखना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों से मैथ्स का लेवल भी बढ़ चुका है। क्वेश्चंस भी अच्छे टफ मिल रहे हैं, राइट? तो क्या हम प्रिपेयर्ड है? या मैं शुरू करूं अभी से तो मैं 99 परसेंटाइल क्रॉस कर सकता हूं क्या? कैसे कर सकता हूं? सिंपल स्टेप्स है। अगर आप अगले 3 महीने फॉलो करते हो जो मैं कहता हूं तो आप पक्का 99 परसेंटाइल क्रॉस कर सकते हो। रोड मैप मैं दूंगा, काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप रेडी है करने के लिए, जो मैं कह रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं, अगर आप कर लेते हो तो 99 परसेंटाइल आपका पक्का बन सकता है। तो बिफोर आई स्टार्ट, पहले जानते हैं कि 99 परसेंटाइल मतलब स्कोर कितना करना है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि यार 100 मार्क का पेपर है तो भाई 99 परसेंटाइल को 99 मार्क्स आना पड़ेगा। नहीं, अगर आप पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देखो तो 70 मार्क्स इज अ सेफ स्कोर। अगर आप 70 मार्क्स लेके आते हो मतलब ये कि 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आपके अच्छे से होने चाहिए। 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 है ना। तो आप अगर 35 क्वेश्चंस मस्त तरीके से और अच्छे से कर लेते हो सॉल्व, तो आप जो है वो 99 परसेंटाइल मैथ्स में क्रॉस कर लेते हो। 70 मार्क्स हमें स्कोर करना है। अब मैं वो कैसे करूंगा, है ना? 70 मार्क्स मतलब 15 क्वेश्चन सर जाए तो भी चलेगा क्या? हाँ सर, बहुत डिफिकल्ट कुछ क्वेश्चन आते हैं वो 15 में जा सकते हैं क्या? हाँ। तो हम किस तरह खुद के पढ़ाई को अलाइन करें कि मैं 35 क्वेश्चन पक्के से अच्छे से सॉल्व करके आऊं, टाइम बाउंड सॉल्व करके आओ। तो इसके लिए बहुत सिंपल 4 स्टेप्स है बच्चों। और उसमें सबसे पहली स्टेप नंबर 1 है, यार मार्क्स स्कोर करना है तो जो भी मैं पढ़ रहा हूं उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मुझे मिलनी चाहिए। बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या है इस चैप्टर में, इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या है। कोई भी चैप्टर हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इंटीग्रेशन कहा तो मुझे बहुत क्लियर होना चाहिए कि इंटीग्रेशन के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स है, उसमें और कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर ये क्लैरिटी आपको मिल जाती है, ऐसे लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं और अगर आपका एक माइंड मैप बन जाता है, शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं, तो आप जो है स्कोर करने की तरफ चले गए हो। सिंपल बात कि आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से और अपने 1 पेज शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या आप 1 पेज शॉर्ट नोट्स बना रहे हो? 1 पेज शॉर्ट नोट्स जो है वो अभी भी आपको क्लैरिटी देती है। जब भी आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हो ना बच्चा लोग, जब भी आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हो तो आंख बंद करो और एक्टिव रिकॉल करो। मतलब कि अपने एक पेज पे सारे फॉर्मूलाज जो आपने पढ़ा इस चैप्टर में, जो याद कर सकते हो सारा याद करो। इससे आपके शॉर्ट नोट्स भी बनते हैं, रिवीजन के लिए भी ये काम आता है। और अभी जो मैंने पढ़ा वो पूरा रिकॉल, पूरा मेरे माइंड में मैप हो जाता है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेना और शॉर्ट नोट्स बनाना। ठीक, तो ये आपका पहला स्टेप होगा। अब इसमें भी जो सबसे हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, जो बाकी दुनिया को डिफिकल्ट लगते हैं, उस पे हमें पकड़ बनानी पड़ेगी। हमें जैसे इंटीग्रेशन, बहुत सारे बच्चे डरेंगे, लेकिन अगर हम सिस्टमैटिकली करें, अगर हमें सारे टाइप्स पता है तो हमसे काफी अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सारी दुनिया डरेगी, लेकिन हम अगर अच्छे से कर ले तो बाकियों से आगे निकल जाएंगे। वेक्टर्स, बहुत बच्चे डरते हैं, लेकिन अगर फिर से आप बढ़िया तरीके से करते हो, सारे ट्रिक्स समझते हो, तो ये भी आप स्कोर कर सकते हो। तो हाई वेटेज चैप्टर्स पर आपको फोकस करना पड़ेगा। जो बाकी लोग डर रहे हैं वो चैप्टर्स आपको पक्का करना होगा। 99% के क्लब में आना है तो सारा करना होता है, लेकिन ये जो चैप्टर्स है इन पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। अब आप पूछोगे सर
कौन से चैप्टर्स है हाई वेटेज, तो पता ही नहीं मुझे, मैंने कहीं एनालाइज ही नहीं किया। वेटेज तो यार ऑफिशियली कभी कोई देता नहीं है, एमएचटी सीईटी कोई ऑफिशियल वेटेज नहीं देता। लेकिन अगर हम पिछले 5 साल के पेपर्स को एनालाइज करें, 5 साल मतलब कितने पेपर्स सर, 2025 में 15 शिफ्ट्स हुए थे, आप देखिए यहाँ पे 2025 में 15 शिफ्ट्स हुए थे, 2024 में 16 शिफ्ट्स, 23 में 10, ये 12 और ये 10, तो पूरे मिला के 63 शिफ्ट्स का अगर एनालिसिस करें हम, 63 शिफ्ट्स का एनालिसिस करें हम, तो कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो टोटल क्वेश्चंस 342 आए हैं, डिवाइड बाय 63 करें तो 5.43। सबसे ज्यादा सवाल कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर कौन सा है, वेक्टर्स है। तो वेक्टर्स मेरा स्ट्रांग होना चाहिए, 5.5 मतलब कभी 5 कभी 6, 5 कभी 6, कभी 5 कभी 6, बहुत बढ़िया वेटेज है। नेक्स्ट टॉपिक है लाइन एंड प्लेन, तो लाइन एंड प्लेन पे भी इतने सारे सवाल आए हैं, 277 क्वेश्चंस है, डिवाइड बाय 63 करता हूं तो 4.4, तो कभी 4 कभी 5, कभी 4 कभी 5, तो दो चैप्टर मिलाकर ही 9-10 क्वेश्चंस का हमारा मतलब 20 मार्क्स बन जाते हैं। अगेन आप देखो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन 3.41 मतलब कि कभी 3 कभी 4, कभी 3 कभी 4। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव है ना, तो आप देख सकते हो ना अलग अलग चैप्टर्स के वहां मैंने वेटेज रखे हैं, राइट। तो कितने कितने क्वेश्चंस आए पूरा एनालिसिस कर रखा है। तो इस वेटेज में पिछले 5 साल का ट्रेंड बताता है कि चैप्टर्स कौन कौन से ज्यादा वेटेड है, राइट। तो ये एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, ये तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए आंखों के, तभी तो हम कहते हैं यार कि हम एम कर रहे हैं टॉपर बनने का। अगर हम एम कर रहे हैं बेस्ट लाने का, तो सारे तरीके से हमें पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना ही नहीं, वेक्टर्स में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स तो पढ़ रहा हूं, लेकिन उसमें कहां पे क्वेश्चन आते हैं, कोलिनियर कोप्लानर पे कितने क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन फार्मूला में कितने क्वेश्चंस आते हैं, या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स पे कितने आते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स पे कितने आते हैं, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पे कितने आते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट पे कितने आते हैं, राइट। तो वी शुड हैव नंबर्स कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स कौन से हैं। अगर इतना डिटेल्ड पकड़ है हमारा, तो आप 99 या 99.9 की तरफ जाओगे, राइट। तो इस तरह का एनालिसिस आपका होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि सर चैप्टर के अंदर भी सब टॉपिक्स कितना इंपॉर्टेंट है बताओ मुझे, तो कमेंट करना कि यस सर सब टॉपिक्स का भी डिटेल्ड एनालिसिस दो, राइट। अगर आप लिखोगे नीचे तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड, मुझे पता चलेगा कि आपको चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो वैसे हर चैप्टर का आपको सब टॉपिक का भी एनालिसिस करना चाहिए और अकॉर्डिंगली आप हर चैप्टर में अपने खुद को स्ट्रांग करते हुए बनो। तो नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड फोकस ऑन हाई वेटेड चैप्टर, अगर ये कर रहे हो तो आपका पहला स्टेप मस्त हो गया है। अब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ गई, नेक्स्ट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द की। जब भी मैं कोई सेशन कर रहा हूं तो सेशन पे जो पढ़ा उसी के तरह के और क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं क्या। जैसे ही मैंने कोई लेक्चर किया कि आज मैंने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स पे किया, तो मैं उसी के क्वेश्चंस 10 12 15 सिमिलर टाइप कर रहा हूं क्या। इससे मुझे क्लैरिटी कितनी है कॉन्सेप्ट की ये चेक हो जाता है। कहीं कुछ गलतियां कर रहा हूं, 10 में से 7 आ रहे हैं, तो जो 3 बच रहे हैं वो भी मेरे और पक्के हो जाते हैं। इसे कहते हैं कि प्रैक्टिस करके खुद को ग्राइंड करके उस टॉपिक्स में अच्छा करना। दिस स्टेप 2 एंड स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज को सॉल्व करना। और पीवाईक्यूज को एक बार नहीं, 99 का टारगेट है ना, 2 बार, कम से कम 2 बार, 3 बार भी कर सकते हो। आप कहोगे सर कितने साल के पीवाईक्यूज करें, वैसे तो यार ज्यादा कर सकते हो, लेकिन कम से कम 2 इयर्स के पीवाईक्यूज है ना। 3 साल के करो तो बहुत अच्छे, 3 साल के करो तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अभी टाइम नहीं है सर, तो 2 साल के भी करोगे लेकिन उसको 2-3 बार करना है। क्योंकि बहुत बार पीवाईक्यू समझ में भी नहीं आते, हम बस वीडियो सॉल्यूशंस देख लेते हैं या ये सारी चीजें कर लेते हैं। तो 2 बार आपको कम से कम पीवाईक्यूज करने हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो बार बार दिख रहे हैं। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन द चैप्टर कि यार ये वाला उसमें भी दिखा था, ये वाला इसमें भी आया है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। यू विल अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स, और वही कैच करना होता है। जब पेपर आएगा तो बहुत सारे नए क्वेश्चंस आएंगे। नए क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं कि पूरा नया, इन्हीं टाइप्स में नंबर्स चेंज करके, इन्हीं टाइप्स में सवाल को जवाब, जवाब को सवाल बनाकर, तो बहुत ही ज्यादा आपको फैमिलिटी समझ आएगी कि अरे सिमिलर क्वेश्चंस काफी आते हैं, किस चैप्टर में ज्यादा पीवाईक्यूज रिपीट हुए हैं। जैसे वेक्टर्स, अगर कोई 3 साल के या 2 साल के भी पीवाईक्यूज करेगा, उसको कभी भी नया क्वेश्चन लगेगा ही नहीं एग्जाम में। सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के ऊपर ही रिपीट हो रहे होते हैं। तो ये आपको पैटर्न समझेगा व्हेन यू प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। तो दिस इज स्टेप नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू स्कोर 99। अगर आप ये सब कर रहे हो ना, और इसके बाद जब हो जाए ये सारा, एंड में आखिरी के कुछ दिनों में जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तब टेस्ट और उनका एनालिसिस। टेस्ट सिर्फ टेस्ट देना नहीं होता, जो मिस्टेक किए उसका मिस्टेक बुक बनाना भी होता है,
राइट। तो अगर आप अभी भी चैप्टर टेस्ट दे रहे हो, मिस्टेक बुक बनाइए, उसमें लिखिए कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, ताकि अगली टेस्ट या कभी आप आगे दोगे फुल सिलेबस टेस्ट तो ये सारी गलतियां वापस दिखेगी आपको कि ये मैं कर रहा था, ये मुझे नहीं करना है। तो मिस्टेक बुक बनाना भी मस्ट है। अभी तक नहीं बनाया आपने मिस्टेक बुक, अभी एक नया बुक बनाइए, मिस्टेक बुक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबके लिए। जो भी टेस्ट देते हो आप लिखो वहां पर कि यार मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 5 में ये गलती हुई है, तो क्वेश्चन लिखो ताकि आप बाद में देख पाओ, आपको यहाँ वहां जाना ना पड़े, उसी बुक में आपको सारी चीजें मिल जाए। तो मिस्टेक बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को इंप्रूव करने के लिए, वो आपको यहाँ बनानी चाहिए। सो टेस्ट देना और उसके बाद उसको एनालाइज करना, एनालाइज किए बिना टेस्ट का कोई फायदा नहीं होगा, राइट। तो दीज आर द 4 सिंपल स्टेप्स। अगर आप ये अगले 3 महीने करते हो ना, आप खुद ही समझ जाओगे कि 3 महीने बाद आप 99 परसेंटाइल पक्के से स्कोर कर लोगे, राइट। आपको खुद को ही समझ आएगा अरे यार इट वाज एक्चुअली वेरी इजी। ये रोड मैप जो फॉलो करेगा वो सब 99 क्रॉस कर सकते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट, क्लास 11 के चैप्टर्स करने हैं। क्लास 11 को हम नहीं भूल सकते, हमें करना ही पड़ेगा क्लास 11, राइट। भले ही वन शॉट से करो, भले ये पता कर लो कि कौन से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, भले 3 साल के PYQs ही कर लो, लेकिन क्लास 11 के हर चैप्टर पे एक क्वेश्चन होता है, हमें कम से कम 3 साल के PYQs थरली करने हैं, उसी में से क्वेश्चन बन जाए, हम भी आगे निकल जाए। तो क्लास 11 को नहीं भूलना है। क्लास 11 का वेटेज देखोगे, हर एक का 1 क्वेश्चन पर चैप्टर होता है। तो दिस आर द 10 चैप्टर्स जो क्लास 11 के हम सबको करने हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो आई होप आपको पता है। और अगर आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर अभी से शुरू तो करना चाहता हूं लेकिन कैसे करूं, कैसे मैं 3 महीने में खत्म कर सकता हूं, तो आप भी जो मैं सिग्मा में फॉलो कर रहा हूं वही स्केड्यूल फॉलो कर सकते हैं। जिस चैप्टर को मैंने जितने वीक दिए हैं आप भी उतने वीक दीजिए। ऐसे करते करते अपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिए। फोकस करिए सीईटी की पढ़ाई पर। मुझे पता है ये टाइम आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी एग्जाम्स है, ये करूं ये करूं ये करूं। सीईटी को मेन टारगेट करके फोकस करिए और 25 जनवरी तक, यहां से 3 महीने कह रहा हूं, 90 दिन कह रहा हूं, तो 25 जनवरी तक सारी चीजें कंप्लीट करिए यूजिंग दिस टाइम टेबल। तो ये स्केड्यूल आप फॉलो कर सकते हैं, आपसे बिल्कुल हो पाएगा, आप कर पाओगे। और यही मैं सिग्मा 3.0 में भी फॉलो कर रहा हूं। तो आई एम श्योर आप लोग बहुत कड़ी मेहनत करोगे, बहुत बहुत एफर्ट दोगे और 99 परसेंटाइल के क्लब में पहुंच जाओगे। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग। गणितंक अंकुश सर हमेशा आपके साथ होगी। बाय बाय, टेक केयर। सिग्मा आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है। रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणितांक के साथ जीत निश्चित है। फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, दर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ, बूर्स और सीट दोनों साथ।